बच्चों नमस्कार। संकल्प अकादमी परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है और आपको साहस देता है, आपको आत्मविश्वास लगातार बना रहे इसकी कल्पना निरंतर करता रहता है। हम आपके साहस को, आपके विश्वास को निरंतर आगे बढ़ाएं, उसके लिए हमें नए नए टॉपिक की आवश्यकता होती है और ऐसे टॉपिक की आवश्यकता होती है जो आपको कंपटीशन में आएँ और आप उसको सॉल्व कर सकें। तो उसी दृष्टि में आपका जो टॉपिक चल रहा था भारतीय नृत्य कला के अंतर्गत भारतीय नृत्य कला के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा था वो आपका शास्त्रीय नृत्य और लोक एवं जनजातीय नृत्य में था। तो शास्त्रीय नृत्य के विषय में हमने आपको बता दिया, पिछली क्लास में शास्त्रीय नृत्य के विषय में बताया था। शास्त्रीय नृत्य शास्त्र सम्मत होते हैं और शास्त्रीय नृत्यों में आपका जो है भरतनाट्यम आ, कथकली आ जाएगा और आपका जो है कुचिपुड़ी है, कथक है, सत्रिय है। इसके अलावा जो है आपके शास्त्रीय नृत्यों में कथक, कुचिपुड़ी, सत्रिय और कथकली और मोहिनी अट्टम जैसे जो है ये नृत्य आ जाते हैं। तो अब हम आज आपका टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके हैं लोक एवं जनजातीय नृत्य। लोक एवं जनजातीय नृत्य का ऐसा होता है कि एक स्थान विशेष की संस्कृति से जुड़े होते हैं, स्थान विशेष के समुदाय से जुड़े होते हैं। ये जो निश्चित समुदाय होता है वो अपनी संस्कृति को, अपनी व्यवस्था, जाति समूह को मनोरंजन के उद्देश्य से जो है विभिन्न त्यौहार मनाता है। उन त्यौहारों में जो है जो नृत्य नाटिकाएँ होती हैं उनसे संबंधित जो है लोक एवं जनजातीय नृत्य होते हैं। तो आज का आपका टॉपिक है भारतीय लोक एवं जनजातीय नृत्य और उसके अंतर्गत जो है हम आपको विभिन्न राज्यों के भारत के विभिन्न राज्यों के लोक एवं जनजातीय नृत्यों से अवगत कराएंगे, उनकी विशेषताएं बताएंगे, उनकी विशेषताओं के विषय बताएंगे, उनके विषय में बताएंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहले जो है आपको महाराष्ट्र के विषय बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के लोक एवं जनजातीय नृत्य बता रहे हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्यों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपका जो लोक नृत्य पूछा जाता है वो लावड़ी आ जाता है, गौरीचा आ जाता है, लावड़ी है, गौरीचा है और आपका आ जाएगा टिपरी। ये भी नृत्य हैं जो महाराष्ट्र के प्रमुख नृत्य माने जाते हैं कि लावड़ी, गौरीचा और टिपरी। अब लावड़ी नृत्य अब आ जाता है, लावड़ी जो है जैसे क्वेश्चन एक आ जाएगा, लावड़ी नृत्य कौन से राज्य से किस राज्य का लोक नृत्य है, तो फिर आंसर आपको महाराष्ट्र देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य है जिसे उत्तेजक नृत्य के रूप में जाना जाता है, जिसे उत्तेजक नृत्य के रूप में जाना जाता है, तो भी आंसर आपका लावणी आ जाएगा क्योंकि इसे जो है उत्तेजक नृत्य के रूप में जाना जाता है। फिर क्वेश्चन आ सकता है आपका कि महाराष्ट्र के कौन से नृत्य में सांगोदय की एक परंपरा चलती है, सांगोदय का अभिनय किया जाता है। सांगोदय जो होता है इसका मतलब होता है कि स्त्रियां जो हैं इशारेबाजी करके जो है ठिठोली करती हैं और वो होता है सांगोदय, अर्थात सांगोदय करती हैं। तो लावड़ी नृत्य में जो है इस प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, सांगोदय जैसी व्यवस्था पाई जाती है, स्त्रियां जो है इशारेबाजी करके ठिठोली करती हैं और उत्तेजक नृत्य होता है ये, वो तमाशों के अंतर्गत किया जाता है। ये लावड़ी नृत्य है। इसके बाद जो है आपका गौरीचा जो नृत्य है वो किसानों का धार्मिक नृत्य है। किसानों का धार्मिक नृत्य है। एक विश्वास किया जाता है, एक ईश्वर पर विश्वास करके किया जाता है। घरों घर मंडलियां जो हैं घरों घर घूमती हैं और उसका जो है नृत्य करते हुए चलते हैं, घूम कर नृत्य करती हैं मंडलियां, इसको कहते हैं आपको गौरीचा। ये भी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और इसके बाद जो है टिपरी आ जाता है। टिपरी के रूप में जो है एक डंडे का प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में जो टिपरी है उसमें टिपरी के रूप में डंडे का प्रयोग करते हैं और यह सामूहिक नृत्य है। यह जो है वो सामूहिक नृत्य है, सामूहिक नृत्य की परंपरा। तो लावड़ी, गौरीचा और टिपरी के रूप में अब नेक्स्ट आपको हम बताएंगे कि महाराष्ट्र में ही आपका एक करता गोफ नृत्य आ जाता है। गोफ नृत्य कलात्मक नृत्य माना जाता है। गोफ नृत्य जो है वो कलात्मक नृत्य माना जाता है, लोक नृत्य माना जाता है। महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। कुंदे में रंग बिरंगी रस्सियाँ, कुंदे में रंग बिरंगी रस्सियाँ बांधी जाती हैं
कुंदे में रंग बिरंगी रस्सियाँ बांधी जाती इस नृत्य में। तो आपका हमने नेक्स्ट आ जाता आपका अन्य नृत्यों में आ जाएगा कोली, काला, दही कला, ये बहुत पूछा जाता, और तमाशा, ये भी जो है आपके लोक नृत्य है। कोली आ जाएगा, काला आ जाएगा, दही कला आ जाएगा, तमाशा आ जाएगा, और बाकी जो हमने बताए वो आपका लावड़ी है, गौरीचा है, टिपरी है, गोफ है, ये सारे जो नृत्य हैं वो आपके महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। तो आपको महाराष्ट्र के लोक नृत्यों के विषय में बताया। अब नेक्स्ट आपको जो चलते हैं तो गुजरात के लोक नृत्यों के विषय में बताएंगे। गुजरात के लोक नृत्य में सबसे महत्वपूर्ण नृत्य आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, गरबा, डांडिया। गरबा पूछा जाता है, डांडिया पूछा जाता है, पणिहारी पूछा जाता है, इसके अलावा जो है झकोलिया और दीपक नृत्य भी पूछे जाते हैं। जब इसके अंतर्गत इन विशेषताओं से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फिर आपका जो आ जाता है नवरात्र के अवसर पर महिलाएं जो नृत्य करती हैं, नवरात्र के अवसर पर गरबा के प्रतीक के रूप में जो है आपका गरबा के प्रतीक के रूप में मिट्टी का एक घड़ा होता है और उसमें छिद्र होते हैं, उसके अंदर दीपक रख दिया जाता है और उसको मध्य में रखकर चारों ओर घेरा बनाकर जो है महिलाएं नृत्य करती हैं और ये गरबा माना जाता है। ये नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डांडिया। महिलाएं हाथ में रंग बिरंगी डंडियाँ लिए होती हैं और एक दूसरे डंडी पर वार करती हैं, तो ये डांडिया नृत्य है। ये अभी गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट है पणिहारी। इसे गागर लूटी गरबा के नाम से जाना जाता है और इस नृत्य में जो महिलाएं होती हैं, बड़ी मिट्टी का घड़ा होता है, उसके ऊपर एक छोटा घड़ा होता है, उसको अपने सिर के ऊपर रखती हैं और नृत्य करती हुई, संगीत करती हुई घूम कर चलती हैं। लेकिन उनका शारीरिक संतुलन, इसकी विशेषता मानी जाती है कि इसका शारीरिक संतुलन बहुत प्रमुख विशेषता मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो मिट्टी का घड़ा होता है और उसके ऊपर वो छोटा घड़ा होता है वो बिल्कुल वहीं जैसे कि तैसा बना रहता है। इस कारण इसको जो है गागर लूटी गरबा के नाम से जाना जाता है। अन्य नृत्यों में झकोलिया आ जाता है और दीपक नृत्य आ जाता है। ये जो है गुजरात के जो है आपके लोक नृत्य हैं। गरबा है, डांडिया है, पणिहारी है और झकोलिया है, दीपक नृत्य है। ये गुजरात के, हालांकि रासलीला भी आ जाता है कभी कभार गुजरात का, लेकिन जो है ये प्रमुख माने जाते हैं। गरबा, डांडिया, पणिहारी, झकोलिया और दीपक नृत्य ये प्रमुख माने जाते हैं। नेक्स्ट राज्य की ओर चलते हैं, तब आपको पंजाब सप्त सिंधु की ओर चलते हैं। पंजाब सप्त सिंधु है और वहाँ चलते हैं तो भांगड़ा आ जाता है। भांगड़ा जो है एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसमें वीर रस की प्रधानता मानी जाती है। इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए मुख्य रूप से किसका नृत्य माना जाता है, मुख्य रूप से ये पुरुषों का नृत्य माना जाता है। यह बैसाखी के पर्व पर इस नृत्य का लोग करते हैं, आनंद लेते हैं, मनोरंजन करते हैं और एक आशा करते हैं कि हमारी फसल जो है बढ़िया हो और अच्छी हो और भविष्य में भी बढ़िया फसल हो, हम लोगों का जीवन यापन अच्छा चलता रहे। नेक्स्ट आ जाता है गिद्धा जो है महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। गिद्धा महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य है। तो पंजाब के नृत्यों में भांगड़ा और गिद्धा ये प्रमुख आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका राजस्थान, राजकुमारों का स्थान। यहाँ राजस्थानी संस्कृति में नृत्य की परंपरा बहुत चलती है और वो नृत्य आपका प्रमुख माना जाता है। रानी पद्मिनी से जुड़ा हुआ नृत्य माना जाता है। ये घूमर है। घूमर नृत्य जो है स्त्रियां जो है घूम कर नृत्य करती हैं, इस कारण इसको घूमर कहा जाता है। स्त्रियां घूम कर नृत्य करती हैं, इस कारण इसको घूमर कहा जाता है। और मांगलिक अवसरों पर यह भी नृत्य किया जाता है। मांगलिक अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कठपुतली जो है ये राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। इसमें जो है जो कठपुतली का नर्तक होता है
उसे क्या कहा जाता है, उसे कठपुतली भाट कहा जाता है। कठपुतली का जो नर्तक होता है उसे कठपुतली भाट के नाम से जाना जाता है। और विवाह के अवसरों पर या कोई मनोरंजन का अवसर है उसके अवसरों पर ये उच्च लोग होते हैं, जहाँ बड़े कुलीन वर्ग होते हैं, उनके यहाँ जब कोई उत्सव होता है तो वो लोग इस तरह का आयोजन कराते हैं। तो कठपुतली, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम बताएंगे तो तेरह ताली आ जाता है। तेरह ताली नृत्य को जो है आधुनिक लोक नृत्य की संज्ञा दी गई है इसे, और इसमें महिलाएं नृत्य करती हैं और पुरुष गायन करते हैं। पुरुष संगीत करते हैं, गायन करते हैं, और महिलाएं नृत्य करती हैं। इस कारण महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित इसमें सब संबंधित व्यवस्थाएं होती हैं। श्री कृष्ण की व्यवस्था, राधा कृष्ण की भक्ति या अन्य श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित उन सब से संबंधित विशेषताएं इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है गीदड़। गीदड़ जो है ये भी राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। वसंत पंचमी के अवसर पर ये इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें जो है रात्रि के तीसरे पहर पर जो है ये नृत्य किया जाता है, और इसमें भावात्मक और अभिनय ये प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं। भावात्मक अभिनय है इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इस तरह से जो है ये रात्रि के तीसरे पैर में किया जाता है। अन्य नृत्यों में पणघट और फूंदी के नाम आ जाते हैं। तो ये राजस्थान के प्रमुख नृत्यों के विषय में बताया। नेक्स्ट हम आपको जो है अगले राज्य के विषय में बताएं तो छत्तीसगढ़ की ओर चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ यहाँ जो है भारत के रूर के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है। यहाँ भारत का रूर, छोटा नागपुर का पठार जैसे क्षेत्र है वहाँ पर। तो सुआ नृत्य, सुआ मतलब एक प्रकार से इसको तोता भी कहा जाता है। उसकी आवाज़ में जो है उसकी आवाज़ को लयबद्ध करते हुए उसी की तरह की आवाज़ लगे तो महिलाएं और लड़कियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। दीपावली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। ये जो है छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक नृत्य है, सुआ नृत्य। फिर आ जाता है सैला जो है कृषि जीवन से संबंधित है। इसमें केवल पुरुष नर्तक होते हैं, जिसमें जो है डंडा लिए होते हैं। इस कारण इस नृत्य को जो है डंडा नाच भी कहा जाता है। सैला नृत्य को जो है वो डंडा नाच भी कहा जाता है। इसके बाद बिलमा आ जाता है। बिलमा बैगा जनजाति के द्वारा ये दशहरा के अवसर पर नृत्य किया जाता है। बिलमा जो है बैगा जनजाति के द्वारा दशहरा के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। अन्य नृत्यों में दशहरा नृत्य, फाग नृत्य, कक्सार नृत्य, हुल्की नृत्य, अटारी नृत्य, ये अन्य नृत्य आ जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। तो सुआ नृत्य समझ में आ गया, सैला, बिलमा और दशहरा, फाग, कक्सार, हुल्की, अटारी, ये जो है छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके अगले राज्य की ओर चलते हैं तो असम की ओर। असम में भी ये लोक नृत्य की परंपरा है और बिहू यहाँ का बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। ये बिहू के विषय में ये तीन प्रकार की परंपरा है, बुहाग बिहू, माघ बिहू और बैसाख बिहू। बुहाग बिहू नए वर्ष के प्रारंभ में, नव वर्ष होता है, जब नव वर्ष के प्रारंभ में ये बुहाग बिहू का आयोजन होता है। और फिर आ जाता है आपका नव वर्ष के प्रारंभ बुहाग बिहू, और इसके बाद जो है आपका आ जाता है, इसके बाद माघ बिहू का आयोजन होता है। इसके बाद माघ बिहू का आयोजन होता है और बसंतोत्सव पर ये वैशाख बिहू का आयोजन किया जाता है। फसल पकने पर माघ बिहू और वैशाख बिहू जो है बसंतोत्सव पर आ जाता है। अन्य नृत्यों में कलिगोपाल, खेल गोपाल और अंकिया नाट और तबल, ये जो है आपके अन्य नृत्य आ जाते हैं। ये असम के प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। तो बिहू आपको बहुत महत्वपूर्ण याद करना पड़ेगा। अन्य नृत्यों में आपको कलिगोपाल, खेल गोपाल, अंकिया नाट और तबल, इस तरह से नृत्य आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट नृत्य की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में वैसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो हमने आपको बता दिए गए हैं। तो हमने अभी तक आपको बताए हैं, महाराष्ट्र के लोक नृत्य बताए हैं, गुजरात के लोक नृत्य बताए हैं, इसके अलावा
छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य बताए हैं, पंजाब के लोक नृत्य बताए हैं, असम के लोक नृत्य बताए हैं। तो हमने महाराष्ट्र के जो बताए थे वो आपको याद, अभी रिवीजन कराएंगे, आपको याद होगा। अन्य महत्वपूर्ण नृत्यों में आ जाता है उत्तर प्रदेश में बहुत पूछा जाता है चरकुला। चरकुला एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है चरकुला, और ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य माना जाता। ये ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। बांस नृत्य, ये मणिपुर की कुकी जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बांस नृत्य ये मणिपुर और नागालैंड की नागा जनजाति और मणिपुर की कुकी जनजाति, इन दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। तो बांस नृत्य मणिपुर से संबंधित है, चरकुला ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। रेंगमा नागालैंड का नृत्य माना जाता है। रेंगमा जो है वो नागालैंड का नृत्य है। चेरोकॉन मिजोरम का नृत्य माना जाता है, मिजोरम का लोक नृत्य है चेरोकॉन। परिचा काली जो है वो आपका लक्षद्वीप का लोक नृत्य माना जाता है, लक्षद्वीप का लोक नृत्य माना जाता है परिचा काली, लक्षद्वीप। इसके बाद आपका रऊफ तथा हिकात जो है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य माना जाता है। सरहुल और कर्मा जो है वो झारखंड का लोक नृत्य माना जाता है। बाउल, जात्रा, कीर्तन, काठी ये सब पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य हैं। नौटंकी, रासलीला, दिवाली, कजरी ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। नौटंकी जो है, रासलीला, दिवाली, कजरी उत्तर प्रदेश से है। मुखौटा तथा युद्ध जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित आ जाते हैं। मुखौटा तथा युद्ध अरुणाचल प्रदेश से संबंधित नृत्य हैं। और यक्षगान भूतकोला कर्नाटक से, और कोलाट्टम जो है वो तमिलनाडु से है। इसके अलावा ओट्टम तुल्लम और पूछा जाता है, वो आपका केरल से है, जिसे गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। तो हमने जो है लोक नृत्यों के विषय परिचय कराया। तो आप एक बार फिर से ध्यान रखना, हम केवल लोक नृत्य बोलेंगे, इसके बाद हम जो है राज्य आपको बताना पड़ेगा। लोक नृत्य हम राज्य इस बार नहीं बताएंगे, केवल लोक नृत्य आपको बताएंगे। आपको बताना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आपको देना पड़ेगा आंसर उसका कि किस राज्य का नृत्य है। यदि आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन कौन से होंगे, तो महाराष्ट्र के लोक नृत्यों में कौन कौन से महाराष्ट्र के लोक नृत्य होंगे बताइएगा। महाराष्ट्र के लोक नृत्यों में लावणी, नेक्स्ट आ जाएगा गौरीचा, नेक्स्ट आ जाएगा आपका दही कला, ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। गौरीचा, दही कला, लावड़ी, गाफ आ जाएगा, गाफ महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो ये जो है तमाशा, ये सब महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपके, अगर ये पूछा जाए कि बिहू कहाँ का है, तो आंसर क्या होगा, असम का। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, असम का। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कि बिहू कहाँ का है, असम का आ जाएगा। अगला पूछा दिया जाए खेल गोपाल कहाँ का है, तो असम का है। कली गोपाल कहाँ का है, तो भी असम का है। अंकिया नाट कहाँ का है, तो भी असम का है। और तवल कहाँ का है, तो भी असम का नृत्य माना जाता है। असम का नृत्य डांडिया कहाँ का है, डांडिया और गरबा पूछा जाए, डांडिया, गरबा और पणिहारी, और डांडिया, गरबा, पणिहारी ये नृत्य पूछे जाएं तो आपके कहाँ क्या जाएंगे, ये गुजरात के नृत्य आ जाएंगे। और इसके अलावा जो है सुआ पूछा जाए नृत्य, सुआ, सैला, दशहरा, बिलमा ये कहाँ के नृत्य माने जाएंगे, तो ये आपके नृत्य होंगे वो छत्तीसगढ़ के नृत्य माने जाएंगे, ये छत्तीसगढ़ के नृत्य माने जाएंगे। इसके अलावा जो है आपका आ जाएगा कि नेक्स्ट आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश के रासलीला कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। चेरोकान कहाँ का है, मिजोरम का है। चेरोकान कहाँ का, मिजोरम का। रेंगमा कहाँ का है, नागालैंड का। रेंगमा कहाँ का, नागालैंड का। युद्ध और मुखौटा कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। युद्ध और मुखौटा नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य आ जाएगा। इसके अलावा बांस नृत्य कहाँ का है, बांस नृत्य जो है मणिपुर और नागालैंड का है। कौन सी जनजाति के द्वारा होता है, वो कुकी जनजाति के द्वारा ये बांस नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा जो है आपके नृत्यों में पूछा जाए ओट्टम तुल्लम कहाँ का है, तो आपका केरल का आ जाएगा। कोलाट्टम कहाँ का है, तो आपका तमिलनाडु का आ जाएगा। कोलाट्टम जो है वो तमिलनाडु का नृत्य आ जाएगा। और
आपके अन्य नृत्यों में आपके जो पूछ लिए जाते हैं, शास्त्रीय नृत्य आपको बता दिए गए हैं, लोक नृत्य हमने आपको बता दिए गए हैं। तो दिवाली नृत्य पूछा जाए तो दिवाली नृत्य उत्तर प्रदेश का आ जाएगा, दिवाली नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश का आ जाएगा। तो ये जो है आपको नृत्य बता दिए गए। अगर काला नृत्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र का, कोली नृत्य पूछा जाए तो महाराष्ट्र का। तो हमने आपको लोक नृत्यों के विषय में बता दिया गया। अच्छा समझ में आएगा। आपको केवल राज्य और लोक नृत्य पर विशेष ध्यान देना है और यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो जो परीक्षा आप सॉल्व करते हैं उसी समय आपको परेशान करता है। पहले से आपको ये याद नहीं रह पाते, जब परीक्षा में वो क्वेश्चन आ जाता है तभी आपको उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो इतना ध्यान रखना कि यक्षगान पूछा जाए तो कहाँ का है, कर्नाटक का। यक्षगान पूछा जाए तो कर्नाटक का आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है परेशान करते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं और धन्यवाद।